गाइज, अगर आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और साथ में अगर आप ऑटो चालक, रिक्शा चालक हैं तो आप सबके लिए ई श्रम कार्ड जरूर ही बनवाना चाहिए। इससे आपके सरकार के द्वारा जो भी बेनिफिट मिलता है उनको डायरेक्टली उनके अकाउंट में मिल जाएगा। इससे पहले क्या होता था, हम लोग को जैसे वृद्धा पेंशन हो या कुछ भी पेंशन होता था तो हम सबको मुखिया को या तो वार्ड मेंबर को उनको कुछ घूस देना पड़ता था, उसके बदले जाकर हमको कुछ पैसा मिलता था, उसमें भी कुछ कमीशन वो लोग खा लेते थे। बट अभी डायरेक्टली जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी आपको पैसा दिया जाएगा और डायरेक्टली आपको ई श्रम में जो आप बैंक अकाउंट लिंक करेंगे उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो फुल प्रोसेस बताने वाला हूं, तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूं, तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप सब भी ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा जो भी बेनिफिट अभी मिलेगा वो मिलेगा डायरेक्टली ई श्रम कार्ड के द्वारा, जैसे कि किसान हो गया, ऑटो चालक हो गया, यानी जो गरीब मजदूर आते हैं उनको इनका ये बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको बनवाने से पहले यानी ई श्रम कार्ड बनवाने से पहले आपके पास जो है 4 चीज़ होना चाहिए। पहला, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड से कोई एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको पैसा आएगा सरकार के द्वारा। और चौथा, आपके पास उम्र कम से कम 16 साल और ज़्यादा 59 साल होना चाहिए, तो जाकर आप ये कार्ड को आप बनवा सकते हैं। बनवाने के लिए आपको नीचे में आना है, इधर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। एक कैप्चर आपको दिख रहा है, कैप्चर आपको फिलअप करना है। और इधर आपको 2 जो दिखा रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आपको निगलेक्ट करना है। इसके लिए अगर आपके पास पीएफ पहले से करता रहे, अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपका ई श्रम कार्ड जो है नहीं बनेगा, ठीक है। तो इधर आपको चालाकी यही करना है कि इधर आपको नो चॉइस करना है और फाइनली आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ये ओटीपी इधर आपको फिलअप करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। गाइस, ओटीपी आ गया, ओटीपी में इधर फिलअप कर दिया। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अभी आपको बोला जा रहा है अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए, टर्म एंड कंडीशन को एग्री कीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर से आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है सबमिट का, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद अभी आपके आधार कार्ड के पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ये ओटीपी इधर आपको फिलअप करना है, जो कि आप देखेंगे हमको ओटीपी भी आ भी चुका है। तो चलो हम ये ओटीपी इधर फिलअप कर देते हैं, जो कि ओटीपी के नंबर है 9072। चलो इधर फिलअप कर देता हूँ। और ये ओटीपी आपको फिलअप करने के बाद आपको वैलिड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लीज वेट। उसके बाद देखेंगे आपका जो भी रहेगा पहले से एड्रेस ऑटोमेटिक इधर हाईलाइट होकर आ जाएगा। जो भी आपका नाम रहेगा वो नाम आपको दिख रहा है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपको दिख जाएगा। अभी आपको टर्म एंड कंडीशन ऑलरेडी पहले से है, अगर आपको नहीं रहेगा तो उसको आपको खुद से करना पड़ेगा। अभी आपको फिर से कंटिन्यू टू इंटर एंड अदर डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसका फिर से आपको यानी एक स्टेप पूरा हो चुका है। अभी आपको फिर से नीचे चलना है। उसके बाद आपको देखेंगे यानी एक आपका मोबाइल नंबर बोला जाए कि जो कोई इमरजेंसी में आपसे कांटेक्ट कर सके, इसके लिए आपको बोला जा रहा है। साथ में मैरिज स्टेटस क्या है आपको इधर से बताना पड़ेगा कि मैरिज है या अनमैरिड है। मेल है यानी अपने साथ में आप फादर और हस्बैंड किसका नाम रखना चाहते हैं तो आप जो उसको आप चॉइस कर सकते हैं। और जो जिस पे आप टिक लगाएंगे उनका नाम इधर आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर आपको आप किसमें जैसे कि आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं या जनरल हैं, वो भी आप इधर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो वो भी आप इधर से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका ब्लड ग्रुप आपके पास कौन सा है वो आपको इधर से बताना पड़ेगा, तो वो भी आप बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो कुछ भी आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। साथ में आपको नॉमिनी डिटेल्स में बोला जाएगा, आप नॉमिनी में किसको रखना चाहते हैं तो आप नॉमिनी डिटेल्स भी इधर आपको फिलअप करना पड़ेगा। और उसके नीचे में ऑप्शन आपको दिख रहा है सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलो फटाफट मैं ये प्रोसेस पूरा कर लेता हूँ। सो का जो भी इसमें डिटेल्स था सब डिटेल्स में इधर फिलअप कर चुका हूँ। अभी हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका सेकंड स्टेप भी पूरा हो चुका है। अभी अगर आप इससे पहले देखेंगे एड्रेस यानी जो आपका आधार कार्ड पे है, अगर आपको वही एड्रेस रखना है तो आप कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आपको एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा, या इससे पहले जो आपके आधार कार्ड पर है वो आप एड्रेस रखना चाहते हैं तो उसको आप सब रख सकते हैं। सो का रेसिडेंसी डिटेल्स में जो था मैं वो एड्रेस अपना फिलअप कर चुका हूँ। आप भी अपना एड्रेस इधर जो भी रहेगा आपका फिलअप कर दीजिएगा। साथ में अगर आपका हाउस नंबर है तो आप हाउस नंबर डालिएगा, नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। बट जो भी रहता है गांव में रहता है नंबर तो आप गांव का भी नंबर इधर आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि वार्ड नंबर होता है वो भी अगर आप डालेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आप सो डाल दीजिएगा। चलो डालते हैं। अभी आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा भी अभी हो चुका है। अभी आपको एजुकेशन के लिए बोला जा रहा है, तो आप कितना एजुकेटेड हैं वो आपको इधर फिलअप करना पड़ता है। तो ये सब भी आप इधर से फिलअप कर दीजिएगा। बशर्ते जो जैसे कि आप फाइल साइज देखेंगे तो सिर्फ 1 MB का ही आपको
डालना है और साथ में PDF, PNG, JPG ये सब चलता है, तो ये सब भी आप फाइल इसमें डालिएगा। उसके बाद कोई एजुकेशन का अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं डालेंगे तो भी आपको एक्सेप्ट हो जाता है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे आना है। अभी आपको देखेंगे अभी हम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, अभी हमको सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। चलिए ये सब हम देख लेते हैं क्या क्या करना पड़ता है। गाइस सबसे लास्ट में इधर आप देखेंगे स्किल में जो दिया गया है, अगर आपको कुछ ट्रेनिंग मिला है तो आप इधर चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिला है तो आप इसको लास्ट ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं, जो मैं लास्ट वाला ऑप्शन चॉइस किया हूँ। अभी आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हैं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ इसमें छूटा रहेगा, आपको बोला जाएगा भाई इसमें कोई छूट गया है, जो कि हाईलाइट हो जाता है, उसको आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट यानी फिर से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद देखेंगे लास्ट में आपको बोला जाए अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिए, यानी सरकार के द्वारा जो आपको बेनिफिट मिलेगा इस बैंक अकाउंट में आने वाला है, तो अपना बैंक अकाउंट भी आप सोच समझ के डालिएगा। जो भी आपका ब्रांच रहेगा सब कुछ आपको अपने देख के डालना है, ठीक है। क्योंकि जो भी आपको बेनिफिट सरकार के द्वारा मिलता है आपको इसी नंबर पर मिलता है, तो आपसे अच्छे तरीके से अपना बैंक अकाउंट नंबर इधर आप फिलअप कर दीजिएगा। तो चलो अपना बैंक अकाउंट नंबर मैं इधर से फिलअप कर देता हूँ। लेकिन आपको एक बात की जानकारी इधर रखना है कि जो बैंक अकाउंट नंबर आप डालेंगे ना, तो जिनके नाम से अभी आप ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं उनका ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर होशियारी करें कि मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, यानी वाइफ के नाम से तो मैं ई श्रम कार्ड बनवाया हूँ और अपना नंबर डाल देता हूँ, यानी इसमें पैसा आएगा, तो ये आप गलत बात होता है। आप सब अपना नंबर नहीं डाल के अपना वाइफ का ही नंबर डालिएगा, ठीक है। तो इसमें आप अपना पूरा डिटेल्स डाल दीजिए और नीचे में आपको दिख रहा है सेव एंड कंटिन्यू का, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस आपको बैंक अकाउंट पूरा डिटेल्स फिलअप करने के बाद लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है सेव एंड कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ दिक्कत रहेगा तो हाईलाइट होगा, कुछ दिक्कत नहीं है तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप इधर देखेंगे अगर आपको सेव करना है पासवर्ड का आप सेव कीजिए, नहीं तो आप नेवर कर सकते हैं। उसके बाद इधर देखेंगे आपका बैंक अकाउंट से डिटेल्स सेव हो चुका है। अभी आपका जो भी इसमें अभी इससे पहले फिलअप किए थे बायोडाटा सब आपको दिखता रहता है, ठीक है। अगर कुछ इसमें दिक्कत हुआ है तो उसको आप फिर से दोबारा एडिट कर सकते हैं, या एड्रेस में कुछ दिक्कत है तो उसको भी कर सकते हैं। नहीं कुछ दिक्कत है तो आप लास्ट में आ जाइए, सब अकाउंट नंबर आपको दिख रहा है जो भी आप इधर फिलअप किए हैं, हर कुछ अभी आपको दिख रहा है। टर्म एंड कंडीशन का सिर्फ आपको एग्री करना है और सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे अभी आप इधर देख पाएंगे कि आपका पूरे का पूरा बायोडाटा इधर बन चुका है। अभी आपको ये कार्ड को डाउनलोड करना है, इधर कार्ड को आप डाउनलोड करवा सकते हैं, यानी आपका जो आधार कार्ड के ऊपर जो फोटो लगा रहता है ना, वही आपका ई श्रम कार्ड के ऊपर भी फोटो लग के आता है, ठीक है। यानी सब कुछ अभी आपको डिटेल्स दिख रहा है। जैसे कि अगर ई श्रम कार्ड में इमरजेंसी से लेके सेल्फ का नंबर क्या है, आपका जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस रहेगा, और साथ में जिस प्रकार आधार कार्ड के ऊपर नंबर रहता है ना, सेम उसी प्रकार आपका ई श्रम कार्ड में भी एक नंबर आपको जनरेट हो चुका है। अगर हो सके तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इधर एक ऑप्शन आपको और दिया गया है डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन, आप डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करेंगे और इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने गैलरी में भी, या तो चाहते हैं तो इसको आप नॉमिनेशन करवा के भी रख सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है। अगर आपको नॉमिनेशन करवाना रहेगा तो इसको आप नॉमिनेशन करवा लीजिएगा। गाइज अगर आप अभी तक ई श्रम कार्ड अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बनवा लीजिए। इससे सरकार के द्वारा जो भी बेनिफिट मिलेगा अभी आपको इसी के द्वारा मिलेगा। यानी इससे पहले क्या होता था, डायरेक्टली आधार कार्ड का नंबर से मिलता था, बट भारत सरकार के द्वारा जो नया फैसिलिटी लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया ई श्रम कार्ड, यानी इसी के द्वारा ही आपका जो भी बेनिफिट सरकार के द्वारा दिया जाएगा वो आपको इसी कार्ड के ऊपर मिलेगा। यानी इसमें जो आप बैंक अकाउंट आप लिंक किए हैं उसी बैंक अकाउंट में आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो मैं आपको जरूर आशा करने वाला हूं कि अपने फैमिली में, अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदार में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको ये कार्ड बनवाने के लिए उनको फोर्स कीजिए, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके और आपको दुआ मिल सके। आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।